मैं इन्हें चित्र मारा कि तू याद रखेगा, समझ लगी ना। मैं छोटा भरा है, छोटा भरा बन के रहा। मैं तेन हमेशा छोटा भरा किया है, रिस्पेक्ट दी तेन। लास्ट टाइम समझाया था प्यार से इंस्टाग्राम ग्रुप में, आपको नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने आपको आपकी जुबान में अस्सलाम वालेकुम एवन, क्या हाल है? ठीक हो? उम्मीद है सारे खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू माय अनदर व्लॉग, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जी आज के व्लॉग में मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि फ़र्स्ट पे आपने जो रजब भाई की वीडियो देखी है, अभी कल की वीडियो में, कल के व्लॉग में मैं जो बात कर रहा था उस मसले का, तो अभी कुछ दिन नहीं गुजरे हैं, बल्कि 2-4 दिन गुजरे थे। अभी उसी चीज़ को मैं डिस्कस कर रहा था। तो जो मेन चीज़ अभी सामने आई है ना, वो रजब भाई ने कल ही जो धमकी दी है, वो लास्ट वार्निंग जिसको कह सकते हैं आप, वो दी है ईमान के भाई को। और वो वजह क्या बनी है, वजह भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो जी सबसे पहले तो हमारा मौसम देखें, आज का बहुत ही खूबसूरत मौसम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने ही छत पे। तो बहुत ही अच्छा मौसम मुझे दिखाई दे रहा था, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो जी जनाब, मैं आपको सबसे पहले उसी तरफ लेके चलता हूँ। तो सबसे पहली जो बात सामने आई है वो ये है कि रजब ने पहले तो उसके बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन जब रजब के ईमान के भाई ने बात की है कि जी ईमान को कोई मसला है जी, उस पर पाबंदियाँ आए हैं, ये है वो है, ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उसके बाद रजब ने एक वीडियो बयान भी जारी किया और लाइव पे भी उसके भाई को बताया है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। उसने कहा है कि वो मेरी ईमान मेरी ज़िम्मेदारी है। और रजब ने उसमें ये भी कहा है कि जब तक मेरी, फिर उसने ये साथ में ये बात भी की है कि जब तक नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये लाइफ टाइम मेरी वाइफ रहे, तो तब तक इसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। तो इनके बीच मसले मामलात क्या चल रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले चंद दिनों के दरमियान, जो पिछला बल्कि 1-2 मंथ के दरमियान, पहले जब ईमान को भी वीडियोस में लेके आता था, सारी चीज़ें होती थी, लेकिन इन दिनों में कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि वो व्लॉग में भी नहीं लेके आ रहा। और जो बाकी ये मामलात हैं कि उसको ईमान के भाई ने कहा है जी कि ये इसको लाइव नहीं बैठने देता, या इस तरह की जो चीज़ें हुई हैं सामने आई हैं। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो सारी चीज़ें, ये सारा प्रोसेस शुरू होता है, ये स्टार्टिंग में इनके जो मामलात थे वो इस वजह से भी ठीक थे, क्योंकि जब एक देखो, अगर एक किसी के घर के मामलात या उसके अपने घर के उसके पर्सनल मामलात थे, तो उसमें अगर कोई मसला था तो वो ईमान भी उसको बता सकती थी, वो सारी चीज़ें वो डिस्कस उस तरह कर सकते थे। लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। वो ज़ाहिर है उनकी एक सोशल लाइफ है, वो इन चीज़ों को भी लेके सोशल मीडिया पे आए। तो मैं कल भी अब यही बात कह रहा था कि रजब को चाहिए एक पूरा व्लॉग, जो अपने व्लॉग में तो इस चीज़ के बारे में बात ही नहीं करता, तो वो व्लॉग बनाए और उसमें पूरी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताए कि क्या आखिर इश्यूज़ क्या थे जिसकी वजह से जो ईमान और रजब के दरमियान ये मामलात, ये जो मामलात क्रिएट हुए हैं, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो किस वजह से हुई है, तो वो सारी चीज़ें उसको क्लियर करनी चाहिए। और जो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताऊं कि जो ईमान का भाई है ना, उसने सोशल मीडिया पे सारे लोगों को ये बताया है कि ईमान के साथ वो रजब गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उस वजह से उसने कहा है, रजब ने ये बात भी की है कि तुम अपनी माँ के एक ही अकलौते बेटे हो, तो बेहतर यही है कि तुम अपने काम से काम रखो। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, पहले रजब के इसके साथ पहले भी कोई इस तरह के मामलात नहीं थे उसके भाई के साथ कि पहले उसने कोई धमकी दी हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन ये फ़र्स्ट बात सामने आई है। तो ये क्यों आई है, रजब भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आज फिर भी, आज दूसरा मेरा इस टॉपिक पे मेरा दूसरा व्लॉग है, तो आज फिर मैं रजब भाई को मेंशन भी करूँगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो एक पूरा फुल व्लॉग बनाएं और इसके बारे में जो उनके चाहने वाले हैं, जो बाकी अवाम है, उसको इन्फॉर्मेशन दें। तो जी मैंने रजब भाई इसके बारे में व्लॉग अपलोड करें, तो फिर उसके बाद अगली नेक्स्ट बात भी होती है। तो जिसने अभी जिसको जो भी इन्फॉर्मेशन है इस बारे में, वो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि क्या हकीकत है, क्योंकि बहुत सारे लोग रजब भाई को देखते हैं, तो मुझे उसकी हकीकत कमेंट में बताइएगा कि क्या सीन है, जिसको जो इन्फॉर्मेशन है वो मुझे लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह।